सो प्रोडक्शन प्लानिंग है क्या? प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी टास्क इन्वॉल्व हैं हम उनकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग करें, और सीक्वेंसिंग करने के बाद हम हर टास्क के कंप्लीशन का एक टाइम शेड्यूल बनाएं कि ये टास्क जो है इतने टाइम में कंप्लीट होता है, राइट? सो ऐसा करने से we can have a better coordination among the labors and can better utilize our machines की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, लेबर्स के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है, और हम अपने रिक्वायर्ड टारगेट को मीट कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड टारगेट डे टू डे बेसिस या वीक टू वीक बेसिस पर होते हैं, उस टारगेट को हम प्रोडक्शन के जो रिक्वायर्ड टारगेट्स होते हैं उस टारगेट को हम मीट कर सकते हैं। सो ये एक प्लानिंग होती है जिसमें हम जितने भी टास्क प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उन सब की सीक्वेंसिंग करते हैं, और उसके बाद हर टास्क की एक टाइम शेड्यूल डिसाइड करते हैं कि वो टास्क कितने टाइम में हो रहा है। सो प्रोडक्शन प्लानिंग रेफर्स टू सीक्वेंसिंग द टास्क इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस and scheduling a time required for each task completion. So you can note this slide. Now आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है किसी इंडस्ट्री में, तो जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स का जो मूवमेंट होता है वो डिले हो जाता है मशीन्स तक पहुंचने में, ठीक है? तो इससे जो है मशीन्स का जो आइडियल टाइम है वो बढ़ता है। आइडियल टाइम ये वो टाइम होता है जिसमें मशीन खाली रहती है लेकिन पावर को कंज्यूम करती है, राइट? सो आपकी कॉस्ट तो लगी रही है क्योंकि मशीन पर काम कुछ नहीं हो रहा और वो चल रही है। सो दैट इज नोन एज आइडियल टाइम। तो किसी भी इंजीनियर का ये सबसे पहला काम होता है कि इस आइडियल टाइम को रिड्यूस करना है, और ये तभी रिड्यूस हो सकता है जब आप ये इंश्योर करो कि जो मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है मशीन्स पर वो डिलेड ना हो, ठीक है? सो प्रोडक्शन प्लानिंग करने से, ठीक है, आप जो है मटेरियल्स का जो मूवमेंट है वो टाइमली करा पाते हैं, जिससे कि मशीन्स का जो आइडियल टाइम है वो आप रिड्यूस कर पाते हैं। मशीन्स का आइडियल टाइम रिड्यूस करने से मशीन का प्रोडक्शन रेट भी बढ़ता है, विच इज आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, राइट? और मशीन जो है वो टेक्निकल एफिशिएंसी भी बढ़ाती है, विच इज आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट इनपुट, राइट? ये कैसे बढ़ रही है? क्योंकि अब जो है वो खाली खड़ी होकर पावर नहीं खा रही है, वो वर्क में है, तो ऑब्वियस बात है कि इनपुट तो लग रही है उतनी, लेकिन आउटपुट जो है वो आपको अब ज्यादा दे सकती है। सो टेक्निकल एफिशिएंसी मशीन की बढ़ जाएगी, राइट? दूसरी बात है आपका जो है जो प्रोडक्शन रेट है जो टाइम के साथ प्रोड्यूस कर रहा है वो भी बढ़ेगा, बिकॉज आइडियल टाइम आपने उसका रिड्यूस कर दिया है। तो आइडियल टाइम को रिड्यूस करने के लिए जरूरी है कि आप मटेरियल का जो मूवमेंट है मशीन टू मशीन उसमें डिले को कम करें। तो प्रोडक्शन प्लानिंग उन सब चीजों को कम करती है बाई दीज थ्री प्रोसेसेस जो ये ऊपर मेंशन्ड है: राउटिंग, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग। इन तीनों टास्क, इन तीनों प्रोसेसेस में, तीनों प्रोसेसेस का यही मतलब है टू एंश्योर द timely movement of the material and reducing the ideal time of the machine so that the technical efficiency and production rate of the machine can be improved, right? So production planning is divided into following steps. इसमें सबसे पहले आता है राउटिंग, दूसरा होता है शेड्यूलिंग, तीसरा होता है लोडिंग। These steps are needed to reduce the delay in movement of materials so that the idle time of machines can be reduced. This will help to improve both the production rate, which is output produced per unit time, and technical efficiency, which is output produced per unit input of the machine. So you can note this slide before I proceed further.